हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। आई एम वेरी प्लीज टू अनाउंस दैट आई हैव रीच 100+ सब्सक्राइबर। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने राशि के तत्वों के बारे में जाना था। आज हम इस वीडियो में 12 हाउसेस, 12 भावों के कारकत्व और 9 ग्रहों के कारकत्व के बारे में जानेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारा लग्न क्या होता है गाइस? लग्न, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो दैट टाइम उस प्लेस पर उसके ईस्टर्न जोन में जो भी राशि आती है गाइस, वही बच्चे का लग्न कहलाता है ना। इसको हम असेंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, ये आपको विजिबल है। अब इसमें 12 हाउसेस होते हैं। ठीक है, 12 हाउसेस होते हैं जिनको हम 12 भाव भी कहते हैं। ठीक है, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ठीक है, ये हमारे 12 हाउसेस होते हैं। अब जो एक एक हाउसेस होते हैं गाइज, वो अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करता है ना। तो वो हम देखते हैं कि पहले भाव से किस चीज़ को देखते हैं, दूसरे घर से किस चीज़ को देखते हैं, थर्ड से किस चीज़ को देखेंगे, फोर्थ से, फिफ्थ से, है ना। इनके अलग अलग गाइज कारकत्व होते हैं। तो आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है गाइज, ये देखिए आपको ये विजिबल है गाइस। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ मैं, ये देखिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब हम 12 भावों को समझते हैं कि 12 भावों के अलग अलग कारकत्व है गाइस, है ना। हर भाव का अलग कारकत्व है, तो उसको समझते हैं। आइए गाइस, है ना। पहले भाव से हम व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसका रंग रूप कैसा होगा, वो देखा जाता है। दूसरे हाउस से, दूसरा हाउस धन स्थान कहलाता है। उसमें व्यक्ति के पास धन कितना होगा, उसकी वाणी कैसी होगी, उसका कुटुंब कैसा होगा, उसके कुटुंब के साथ बॉन्डिंग कैसी होगी, वो देखा जाता है। तीसरे हाउस से पराक्रम देखा जाता है, छोटे भाई बहन को देखा जाता है। चौथे हाउस से माता का सुख, है ना, घर, वाहन, सुख सुविधाएं सारी जीवन में, वो सब चौथे हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस से बुद्धि का होता है ना, प्रेम, अनसर्टेन जो आपको गेन होता है, वो सब चीज़ें, है ना। जुआ, सट्टा, लॉटरी जो होता है, वो भी सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है गाइस। ठीक है, बुद्धि, संतान, आरंभिक शिक्षा, वो सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। सिक्स्थ हाउस से आपको कैसी बीमारी होगी, कर्जा, रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी, मामा पक्ष आपका पूरा, है ना। प्रतिस्पर्धा मतलब आपके कॉम्पिटिशन्स आप कितनी क्लियर करेंगे क्या, वो सब सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। सेवन्थ हाउस हमारा जीवन साथी का होता है गाइस, है ना। इससे पति पत्नी का स्थान बोलते हैं। आपके मित्र कैसे होंगे, आपकी पार्टनरशिप कैसी होगी, डेली वेजेस, वो सब चीज़ें सेवन्थ हाउस से देखी जाती है गाइस। एट्थ हाउस से आपको कितनी मतलब लाइफ में कितनी दिक्कत परेशानियां आएगी, वो सब चीज़ें, गड़ा धन और मृत्यु, कष्ट, ससुराल, सर्जरी, ये सब एट्थ हाउस से देखा जाता है गाइस। ठीक है, नाइन्थ हाउस से आपका भाग्य कैसा रहेगा, धर्म में आपकी रुचि रहेगी कि नहीं रहेगी, उच्च शिक्षा आपकी कैसी होगी, वो देखी जाता है। ठीक है, टेंथ हाउस से कर्म स्थान बोलते हैं। इससे पिता का सुख देखा जाता है, पद, प्रतिष्ठा, आपका क्या काम धंधा होगा गाइस, है ना, वो सब चीज़ें इससे देखी जाती है। फिर 11th हाउस से सारे टाइप के लाभ देखे जाते हैं। ठीक है, वो सारे लाभों का स्थान है। जमाई, बहु विचार, ये सब 11th हाउस से किया जाता है। 12th हाउस से व्यय, है ना, जेल यात्रा, आपका आत्महत्या का योग, है ना, संन्यास, मोक्ष, है ना, जितने भी टाइप के खर्चे होते हैं, अस्पताल का खर्चा, वो सब 12th हाउस से देखा जाता है गाइस। ओके गाइस, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अब इतने छोटे ब्लॉक में बनाना मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मैं नहीं बना पाई। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको कुंडली विश्लेषण सिखाऊंगी तो उसमें मैं और भी पॉइंट कवर अप करूंगी गाइस कि कौन से हाउस से किन किन चीज़ों को देखा जा सकता है। ओके गाइस, तो हम आगे अब ग्रहों के कारकत्व के बारे में समझते हैं कि ग्रहों के कारकत्व क्या क्या होते हैं ना। हर ग्रह का अपना एक कारकत्व होता है ना। मतलब आपको अगर किसी चीज़ को देखना है तो आप कौन से ग्रह को स्पेशली देखेंगे, वो हम इसको समझते हैं गाइस। जो सूर्य होता है ना, वो अब मैंने आपको बताया था, सूर्य जो होता है हमारा, वो सभी ग्रहों का राजा होता है। ठीक है, वो सारे प्लैनेट्स को लाइट सन से ही मिलती है, आपको पता है। ठीक है, और सूर्य के पास गाइड्स सारे राइट्स होते हैं, जैसे आत्मा, यश, पराक्रम, पिता, राजा, पॉलिटिक्स, मेडिकल साइंस, एनर्जी, आइज, शक्ति, हेल्थ, अहम भाव जो होता है लोगों में, ठीक है, वो, क्रोध, कोई भी सिर का रोग हो, मस्तिष्क, प्रशासन, हड्डियाँ, लीडरशिप, प्रसिद्धि, सोना, गेहूँ, सम्मान, सरकारी नौकरी, ये सभी सूर्य से देखे जाते हैं गाइस। ठीक है, अब हम आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा किन किन चीज़ों का कारकत्व है? तो चंद्रमा को गाइस रानी कहा गया है ना। उसके कारकत्व है मन आपका, है ना, दूध, माता, कल्पना शक्ति, भावुकता, सौम्यता, मानसिक स्थिति, प्रसन्नता, धन,
चावल, सफ़ेद वस्त्र, चांदी, जल से संबंधित सारी वस्तुएं, है ना, सबसे तेज चलने वाला ग्रह कहा जाता है गाइस चंद्रमा को, है ना। ये सब चीज़ें चंद्रमा से देखते हैं। अब हम मंगल पे आते हैं। मंगल से आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं? मंगल को सेनापति कहा गया है गाइस ग्रहों में, ठीक है। इससे आप छोटे भाई बहन, चोट, दुर्घटना, हार्डवर्क, भूमि, खाली जमीन, पराक्रम, हौसला, एकदम भड़कने वाला जो स्वभाव होता है गाइस वो, उग्रता, शरारत, कर्जा, ब्लड, ऑपरेशन, शत्रु, युद्ध, सेना और पुलिस में काम करने वाले जो लोग होते हैं, है ना, तो उनका मंगल स्ट्रांग होता है गाइस, तभी वो जा पाते हैं। साहस, एनर्जी, बिजली और आग, है ना, जो आपका मतलब किचन में अगर आपका मंगल वीक है गाइस तो खाने में भी टेस्ट नहीं आता है। जिसका मंगल अच्छा होगा तो वो अगर खाना भी बनाता है गाइस तो खाने में स्वाद आता है, ये चीज़ भी होती है ना। प्रशासनिक व्यक्ति, कंपटीशन, नेता, मैकेनिकल इंजीनियर, अचल संपत्ति, सर्जन, है ना, गुड़, तांबा, ये सब मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्या होता है गाइस, फोर्थ क्या है, बुध, है ना। बुध में क्या क्या चीज़ें आती है उस चीज़ को देखिए। बुध को ग्रहों में राजकुमार कहा गया है ना, ठीक है। तो बुद्धि, है ना, जो किसी भी चीज़ को सीखना, समझना, है ना, टीचर, है ना, लिखना पढ़ना, वकील, पुस्तक लिखना, पब्लिकेशन, है ना, जिसको बोलते हैं वाणी, सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, मैथ्स, बिजनेस, लेखक, पत्रकार, है ना, तीर्थ यात्रा, चतुराई, फ्रेंड्स, मामा, चाची, वक्ता, अच्छा बोलने वाला जिसको बोलते हैं हमें ना, उसको क्या बोलते हैं, वक्ता, है ना। अगर उसका बुध, अगर किसी इंसान का बुध अच्छा प्लेस नहीं है तो वो बोलने में अच्छा हो ही नहीं सकता गाइस, है ना, उसकी वाणी प्रभावशाली नहीं हो सकती। तो बुध का आपकी वाणी पे पूरा पूरा कंट्रोल होता है गाइस, ठीक है। और जो भी कमीशन पाने वाले जो एजेंट होते हैं वो भी बुध के अंडर आते हैं गाइस, है ना। ज्योतिषी, है ना, नृत्य, नाटक, बुआ, मौसी, बहन, ये सब, चर्म रोग, मेमोरी, ये सब बुध के अंडर आते हैं गाइस, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ है गुरु, है ना। गुरु के अंडर कौन कौन आता है गाइस, ज्ञान, धार्मिक कार्य, बड़ा भाई, दान देना, परोपकार, पुत्र, गुरु, शरीर का मोटापा, वेद पुराण, योग, राजा का सलाहकार जो होता है वो, न्यायाधीश, है ना, जज जिसको बोलते हैं, बैंक में काम करने वाला, पेट की बीमारियाँ, आदर्शवादी, रीति रिवाजों को मानने वाले, है ना, मनोवैज्ञानिक लोग, ठीक है। और विद्वान, है ना, पति का कारक होता है गाइस आपकी पत्रिका में, है ना, स्त्री की पत्रिका में ये पति का कारक भी होता है ना। भाग्य, बुजुर्ग, इज्जत, ये सब चीज़ें आपको गुरु से देखी जाती है गाइस, ठीक है। आपकी पत्रिका में गुरु कैसा प्लेस है। शुक्र किस चीज़ का कारक होता है देखिए गाइस, शुक्र को मंत्री की उपाधि दी गई है ग्रहों में, है ना। सौंदर्य, है ना, पत्नी, ठीक है, विवाह, प्रेम विवाह या प्रेम, है ना, खजाना, संगीत, वस्त्र, फैशन से रिलेटेड सारी चीज़ें गाइस, लग्जरी जितने भी आइटम्स होते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं, खुशबू, कलाकार, पेंटिंग, ये सब शुक्र के अंडर आते हैं गाइस, ठीक है। फिर हम देखते हैं शनि को। शनि को ग्रहों में गाइस सेवक की उपाधि दी गई है ना। तो जो शनि होता है वो न्यायाधीश भी होता है ना। तो वो सेल्फ गिल्ट, है ना, मेंटली डिस्टर्ब आप कितने रहते हैं वो सब शनि से देखा जाता है ना। लोनलीनेस, दुख, कलेश, कॉन्सेंट्रेशन, एज आपकी कितनी होगी, वृद्धावस्था, बीमारी, गरीबी, विकलांगता, है ना, अपमान, कृषि कार्य, भूमि के अंदर से निकलने वाली सारी वस्तुएं जितनी भी चीज़ें होती है ना, सर्वेंट, नौकरी, चोरी, लालच, पुराना मकान, काली वस्तुएं, लोहा, इंडस्ट्रियल जो भी होते हैं वो सब, है ना, उद्योगपति जो होते हैं वो भी सब शनि के उनका स्ट्रांग होता है तभी वो कर पाते हैं। मृत्यु का कारण आपका क्या होगा, गंदे कपड़े, वैराग्य, डर, स्टोरेज जो भी होता है ना, निम्न वर्ग के सारे नीचे स्तर के जो भी लोग होते हैं वो, चमड़ा, कोयले की खाने, डॉक्टर, प्रोफेसर, अंधेरा, मुसीबतें, परेशानी, सभी का कारक ग्रह कौन है गाइस, शनि है, ठीक है। अब हम राहु को समझते हैं कि राहु ग्रह कैसा है गाइस, है ना। शनि की परछाई कहा जाता है गाइस राहु को, है ना। राहु शनि ग्रह से ज़्यादा क्रूर होता है ना। और इसका जो मतलब प्रभाव रहता है वो हमारे मन के ऊपर रहता है, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन हमारे मन पर पूरा राहु का कंट्रोल होता है गाइस, है ना। तो इसको समझते हैं हम। अलगाववादी प्लेनेट होता है गाइस, ये लंबी बीमारी होती है ना। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, शराब, चोरी, लॉटरी, जुआ, सट्टा, झूठ बोलना, विदेश यात्रा, गलत काम, पायलट, एयर होस्टेस, अंतरिक्ष इंजीनियर, सांप का काटना, अपवित्रता, त्वचा रोग, विधवा, बनावटीपन, चालाकी, सुसाइड करना, डूबना, जासूसी, ये सारी चीज़ें जो होती है ये आप राहु को देख के समझ सकते हैं कुंडली में कि उसकी स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, ठीक है। अब हम केतु को देखते हैं गाइस, केतु कैसा होता है हमारा, है ना। केतु को गाइस नॉर्मली मंगल देवता की परछाई कहा जाता है ना।
तो केतु जो होता है गाइज वो मोक्ष का कारक ग्रह होता है ना, मोक्ष दिलाने वाला भी बोलते हैं केतु को। तो मोक्ष है ना, काला जादू, आत्महत्या, लंबा कद होता है और दुबला पतला है ना, केतु से ये रिप्रेजेंट होता है। ज्योतिषी अच्छी है ना, क्योंकि केतु क्या है, एक रहस्यमय गुप्त प्लेनेट है, ठीक है। तो खून है ना, चोट और कारावास, हत्या, शारीरिक कष्ट, दर्द और स्थान परिवर्तन, हकलाना, बोलने मतलब पहचानने में दिक्कत होना है ना, छल कपट, स्मगलिंग है ना, डॉक्टर, कंप्यूटर लैंग्वेज है ना, काला सफ़ेद जो कुत्ता होता है वो, बुखार, फोड़े फुंसी और इंटेस्टाइन से रिलेटेड आपको जितनी भी बीमारी होती है, तो ये सब चीज़ें गाइस केतु से देखी जाती है ना गाइस। तो आपको आई होप कि आपको आज का सारे नौ ग्रह के कारकत्व और जो हमने भावों के कारकत्व समझे थे गाइस वो आपको अच्छे से समझ में आए हो गाइस, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस ग्रहों की हमारी उच्च राशि कौन सी है, नीच राशि कौन सी है, उनकी दृष्टि कैसी है, डिग्री, शुभ अशुभ क्रूर ग्रह क्या होते हैं, ग्रहों के रत्नों के बारे में जानेंगे, ठीक है गाइस। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।